What if your career didn't depend on where you studied? What if a 3-month course could outweigh a 3-year degree? What if the future rewarded doers over degree holders? The future is already here, and it's being shaped by 3 powerful forces: certificates, skill, and emotional intelligence. Do you agree? Hello everyone and welcome to the show. सर, किसी बच्चे की एकेडमिक जर्नी को आप कैसे देखते हैं? So it's a very interesting question and a difficult one too. हिंदुस्तान के अंदर किसी भी स्टूडेंट की एकेडमिक जर्नी जो होती है वो आसान नहीं होती. इट इज़ फुल ऑफ चैलेंजेस, कंपटीशन, कंपैरिजन, डिग्रीज, सर्टिफिकेट, पास, फेल. So we have converted the student life into a game. So either you win or you lose. So according to me, academic journey of a student should be like an infinite game. It should not be a finite game. तो जब आप विनिंग और लूजिंग से बाहर हो जाते हैं ना, तो आपका पूरा फोकस होता है खेलने पर. करेक्ट. तो आसान जर्नी नहीं है हिंदुस्तानी बच्चे की एकेडमिक जर्नी. बहुत डिफिकल्ट है सर. कांस्टेंट प्रेशर में रहता है वो, कांस्टेंट स्क्रूटनी में रहता है. खुलना बड़ा वक्त लेता है, और यही फ़र्क है हिंदुस्तान और अमेरिका में. तो सरल भाषा में इट्स नॉट अ इजी जर्नी. यू सेड एक कांस्टेंट एक खांचे में रहते हैं आप, जैसा कह सकते हैं. मगर यही डेमोग्राफिक शुरू से बनी हुई है क्या? मतलब उनके पहले वाले भी जो पीढ़ी रही वो भी बच्चे रहे, तो उनकी भी एक जर्नी रही, वो भी ऐसी ही रही क्या? नहीं, जद्दोजहद का तरीका अलग होता है. बहुत पीछे चले जाएंगे तो रोटी कपड़ा मकान नहीं था. तो सारा जो फोकस था वो था कि भाई ये हो जाए, तो रोटी कपड़ा हो गया. अगली जनरेशन आई तो आई मकान हो जाए. रोटी कपड़ा मकान हो गया तो अब फोकस आ गया कि भाई लाइवलीहुड पे फोकस करें. अब लाइवलीहुड का जब कवर हो गया तो फोकस आ गया लाइफस्टाइल पर. तो रोटी कपड़ा मकान तो शुरू हुए थे, लाइफस्टाइल पे आ गए. जैसे जैसे आपकी लाइफस्टाइल बढ़ेगी वैसे वैसे दबाव और तनाव दोनों बढ़ेगा. और जैसे जैसे दबाव और तनाव बढ़ेगा उसका सारा असर किसके ऊपर आएगा? बच्चे के ऊपर. तो उससे भी एक्सपेक्टेशन वही बांध दी जाती हैं. तो समय बदला, उसके रेफरेंस पॉइंट बदले, पर स्टूडेंट आज जो है वो ज़्यादा दबाव में है, स्ट्रगल ज़्यादा कर रहा है. आपके फादर को हो सकता है 5वीं क्लास की 3री क्लास की कविता याद हो, मेरे पिताजी को याद है, वो सुना देते हैं, मुझे नहीं याद है. इस जनरेशन को तो पिछले साल की कविता नहीं याद होगी. ट्रू. सो इट्स अ कांस्टेंट प्रेशर एंड द चैलेंजेस आर वेरी हाई फॉर दिस जनरेशन. मैं मानता हूँ 60s, 70s, 80s, 90s इस दौर में जो स्टूडेंट्स थे उन पर उतना दबाव नहीं था जितना आज के बच्चे पर है. करेक्ट. उसे कुछ ना कुछ सीखना है, उसे कुछ ना कुछ सीखते रहना है. उसके पीछे एक पर्पस होगा, एक सोच होगी, लेकिन वो कांस्टेंट उसके पीछे आप लगे हैं कि वो पूरी तरह से व्यस्त रहे. तो 8 बजे स्कूल निकलने के बाद से लेके शाम को 7-8 बजे तक का उसका पूरा शेड्यूल टाइट है. कुछ नहीं कर रहा है तो गिटार सीख रहा है, स्विमिंग सीख रहा है, कहीं ना कहीं व्यस्त है वो. तो आसान नहीं है बच्चे की एकेडमिक जर्नी इंडिया में. बट लर्निंग कर्व इज अ गुड थिंग, राइट? तो हम इसको ऐसा कैसे क्यों बोल रहे हैं कि आसान नहीं है? देखिए, बच्चा उसके जो ग्रोइंग ईयर्स होते हैं ना, उसमें बहुत ज़रूरी है कि उसका जो मानसिक विकास है ना, उसके लिए स्पेस बचे. बच्चे का मतलब होता है खेलना, एक्सप्लोर करना. हर चीज़ सीखना नहीं होता, हमेशा सीखना नहीं होता. वो थोड़ा सा होश संभालना शुरू करता है और हम तुरंत उसको ओलंपियाड की कोचिंग में और इसकी कोचिंग में सब जगह डालने की कोशिश करते हैं. तो हम लोगों का जो बचपन था वो बहुत ही मासूम और इंटरेस्टिंग था, क्योंकि आपने उसमें, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप सिर्फ मस्ती करें, पर उसका एक बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, ताकि बच्चा जो है कांस्टेंट स्क्रूटनी में ना रहे. और वो इसलिए कांस्टेंट स्क्रूटनी में रहता है क्योंकि हमें लगता है कि आने वाले वक्त में कहीं हमारा बच्चा पीछे ना रह जाए. और आयरनी ये है कि आने वाले वक्त को किसी ने नहीं देखा, तो आपको कैसे पता कि आपका बच्चा पीछे रह जाएगा? करेक्ट. तो थोड़ी बच्चे को आज़ादी उन चीज़ों की होनी चाहिए जिससे उसकी फिजिकल स्टेमिना, फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़े, वो फिजिकली स्ट्रांग हो, मेंटली स्ट्रांग हो. सब कुछ सीखते रहने से आप फिजिकली या मेंटली ग्रो नहीं होते. यू गेट एक्सपीरियंस बट इट मे वर्क और इट मे नॉट वर्क. बहुत सरल भाषा है. अगर कोई बच्चा स्विमिंग क्लास लगाया है, गिटार क्लास लगाया है, आप जाके पता करिए कितना बच्चा उस चीज़ को कंटिन्यू कर गया क्लास 12 तक. ट्रू. तो
तो हो सकता है कि शुरुआती दौर में आप खोज रहे हो कि बच्चे में क्या अच्छा है या बच्चा क्या अच्छा करता है। क्रिकेट एकेडमी ज्वाइन करा लिया, स्विमिंग कर लिया, म्यूजिक देख लिया, डांस देख लिया, सब करके देख लिया, फिर आपको लगा यार इस चीज में अच्छा है। अच्छा, ये जानने के बाद भी क्या आप उसको परसू कर पा रहे हैं 12th तक, ये सवाल आप अपने आप से पूछिए। करेक्ट, तो होलिस्टिक डेवलपमेंट के नाम पर बच्चे को सर्कस का हिस्सा ना बनाए। ना बनाए। When it comes to corporate, एक बंदा अभी जस्ट फ्रेशली पास आउट है फ्रॉम MBA और whatever the stream of study is, what is the importance of certificate in their life? सर्टिफिकेट, Certificate. थोड़ा वक्त लूंगा मैं इसका जवाब देने के लिए। क्या होता है सर्टिफिकेट? मैं 10th और 12th के सर्टिफिकेट की बात नहीं कर रहा हूँ, जो एक ऐतिहासिक स्थान रखते हैं हमारे जीवन में, जिसको हम लोग लाइसेंस बनाने के लिए यूज करते हैं, एज वेरिफिकेशन के लिए। क्यों शुरू हुआ सर्टिफिकेट, पहले हम इस पे बात करते हैं। देखिए, जब स्कूल में ना आप पहली बार दौड़े होंगे या टीचर ने कहा होगा रितेश तुम्हें इस बार गाना गाना है या कविता सुनानी है, आप डरे भी होंगे लेकिन फिर भी आपने हिस्सा लिया होगा। लिया। जब आप इमेजिन करिए आप 6-7 साल के हैं और आप मंच पे खड़े हैं, पूरा स्कूल पहली बार जीवन में आपको एक साथ देख रहा है, तो आपको एक आइडेंटिटी समझ में आती है कि यार मैं हूँ, मैं एग्जिस्ट क्या करता हूँ। बात, सही बात, मैं पढ़ने में भले ही अच्छा ना हो पर आज सब मुझे देख रहे हैं। मैं उस बच्चे की बात कर रहा हूँ, बिल्कुल। मैं उन बच्चों की बात नहीं कर रहा हूँ जो ऐसे ही मंच पे जाते रहते हैं। हम्म, आपने कविता सुनाई और तालियां बजी, ठीक है, टीचर आई, शाबाशी दी, फिर एक सर्टिफिकेट मिला। वो जो सर्टिफिकेट होता है ना, वो इसलिए नहीं होता कि आपने उस कविता को वहां सुनाया, नहीं, वो शुरुआत होती है कि अब आगे का सफर क्या होगा। सर्टिफिकेट का मतलब होता है गिविंग अ मोटिवेशन टू द चाइल्ड टू वर्क इन दिस एरिया। तुम इसमें अच्छे हो, तुमने पार्टिसिपेट किया, मतलब तुम अच्छे हो। अच्छे हो। अनफॉर्चुनेटली वो सर्टिफिकेट वहीं दम तोड़ देता है। True. बहुत अच्छा आप वाद विवाद प्रतियोगिता जीतते हैं, कविता सुनाते हैं, डांस करते हैं, ड्रामेटिक्स करते हैं, कितना बच्चा उसको परसू कर पाता है। तो मेरी नज़र में सर्टिफिकेट का मतलब ये नहीं था कि आगे चल के किसी फाइल के फोल्डर का हिस्सा बन जाए। सर्टिफिकेट का मतलब था प्रोत्साहन देना कि देखो समाज में एक ऐसा बच्चा है जो इतनी कम उम्र में इतनी अच्छी कविता सुना रहा है। करेक्ट, तो हमें इसके ऊपर काम करना है और इस बच्चे को मोटिवेट करके एक अच्छा कवि बनाना है। अभी आप कुमार विश्वास का नाम लेंगे तो अरे वो तो अरबों में कोई एक होता है, कोई बिरला हो जाता है। नहीं, जब 5 साल के या 7 साल की उम्र में बच्चे को पहली बार किसी भी चीज के लिए सर्टिफिकेट मिला, तो वो ये मतलब था कि इसमें ये बात है, इसको डेवलप करें। वो छोड़ के आप शाम को 5 बजे के बाद बैडमिंटन क्लास लगाने के लिए आतुर हो, पर हम इस पे काम करने को तैयार नहीं। तो सर्टिफिकेट का कल्चर था कि आपको मोटिवेट किया जाए। और आप कभी भी नोटिस करिएगा, इस मोटिवेशन से ये नहीं होता था कि बाकी बच्चे भी कविता पढ़ने लगे। नहीं, वो आपके इंडिविजुअल का होता था, बच्चों के लिए रेफरेंस पॉइंट होता था। करेक्ट। पर वो सारे सर्टिफिकेट जो आपने 5वीं क्लास, 6ठी क्लास, 7वीं क्लास, 8वीं क्लास, 9वीं क्लास तक इकट्ठा किए होंगे, जिनको आप बहुत पहले छोड़ते चले गए, 10वीं क्लास का एक सर्टिफिकेट उन सब पे भारी पड़ता है। 10th की मार्कशीट, 10th की मार्कशीट, जब वो सर्टिफिकेट सबसे ऊपर रखा जाता है तो सबकी कीमत खत्म हो जाती है। कैसे? अगर वो 10th का सर्टिफिकेट शानदार है तो बोलेंगे देखिए लड़का पढ़ने में भी अच्छा था और ये भी बाकी सब भी किया। होलिस्टिक डेवलपमेंट इसे कहते हैं। और 10वीं का अगर मार्कशीट खराब हो गया, इसीलिए खराब हो गया कि जो नीचे के सारे सर्टिफिकेट है ये इसका समय ले गए। तो सर्टिफिकेट 2 तरह से काम करता है, अपनी श्रद्धा अनुसार। पर्सपेक्टिव ही चेंज हो जाती है। फिर 12वीं का जब सर्टिफिकेट आता है तभी आप देखेंगे 10वीं के बाद बहुत से बच्चे बहुत सारे पार्टिसिपेट करना बंद कर देते हैं, क्योंकि अब बोर्ड आने वाला है और धीरे धीरे वो सर्टिफिकेट खत्म होते जाते हैं। फिर कॉर्पोरेट में जब तक आप पहुंचते हैं, तो 2 तरह के सर्टिफिकेट्स मैं मानता हूं। एक होता है सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन और दूसरा होता है सर्टिफिकेट ऑफ अचीवमेंट। और इन दोनों को मैं किसी भी कैटेगरी में नहीं मानता हूं। मुझे लगता है सर्टिफिकेट ऑफ मोटिवेशन। करेक्ट। आपने हिस्सा लिया, इससे कमाल की चीज और कुछ नहीं है। आपने यूपीएससी की तैयारी करी, वो ज्यादा मायने रखता है। क्लियर नहीं हुआ, कोई बात नहीं। आपने फिल्म बनाने की ताकत रखी, चली नहीं, वो अलग बात है। पर जीरो बैकग्राउंड, जीरो एजुकेशन के साथ आपने दम दिखाया कि मैं फिल्म बनाऊंगा, तो हम उसको उस तरह से देखना खत्म कर देते हैं, क्योंकि उसमें रोजगार नहीं है। हर चीज रोजगार से जोड़ देते हैं। तो सर्टिफिकेट जब शुरू हुआ था तो उसका साइन ऑफ मोटिवेशन कि बच्चे में पोटेंशियल है, जिसे आप अपलिफ्ट करिए। कौन? एज अ सोसाइटी, एवरीवन। बट अभी जब मैंने पूछा कि फॉर अ फ्रेशर
अब हम उस पे आते हैं। हाँ। तो ये तो एक सर्टिफिकेट का स्टार्ट था, मैंने आपको बताया। जी। फिर आप बोल रहे हैं कि जो अभी भी ग्रेजुएट हुए हैं या पोस्ट ग्रेजुएट हैं, उनके लिए सर्टिफिकेशन कितना इंपॉर्टेंट है। क्या होता है सर्टिफिकेशन ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद की अगर आप बात कर रहे हैं तो आपको उन चीजों के लिए तैयार करना जिसमें इंडस्ट्री में जिनकी जरूरत है। करेक्ट। इंडस्ट्री को किन चीजों की जरूरत है? स्किल की। उससे पहले किसकी जरूरत है? एक तमीज के इंसान की, जो घड़ी के कांटे पे चलना सीखे कॉर्पोरेट के अंदर। कॉर्पोरेट का मतलब क्या होता है? डिसिप्लिन, कंप्लायंस, फॉलोइंग द प्रोसेसेस, यही सब होते हैं ना। इंटीग्रिटी, एथिक्स, ऑनेस्टी, गोइंग विद द नॉर्म्स। उसका आप मजाक नहीं उड़ा सकते, क्योंकि आप अगर किसी कंपनी का हिस्सा बन रहे हैं तो आपको उसको फॉलो करना पड़ेगा। करेक्ट। तो सबसे पहले हमें एक ऐसा इंसान चाहिए जो ये इस पे बिलीव करे। करेक्ट। उसके बाद आता है स्किल। स्किल डेवलपमेंट इज अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस। उसको हमारी कंट्री में शॉर्ट टर्म बना दिया गया है, क्योंकि सब बहुत जल्दी में है। क्या आपको लगता है एक सर्टिफिकेशन करके आप 20 साल के तजुर्बे का जो आदमी उसकी बराबरी कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो ये जो हमारे देश में भूत फैलाया जा रहा है ना कि सर्टिफिकेट कर लो, सर्टिफिकेशन कर लो, ये सर्टिफिकेशन किया क्या, वो सर्टिफिकेशन किया क्या, नहीं। फर्स्ट यू एंटर द इंडस्ट्री। तो जो लोग बोलते हैं ना फ्रेश ग्रेजुएट्स एंड द पोस्ट ग्रेजुएट्स नीड टू डू अल्फा बीटा गामा सर्टिफिकेशन, सबसे पहले तो अपने ऊपर काम करिए। कुछ फंडामेंटल 80% तो आपसे ही आ रहा है, 20% तो स्किल से आएगा, पहले 80% आपसे आ रहा है, स्किल भी आप ही से आ रहा है। So it is very important, according to me, in my books, it is very important for the companies also and for the students also to believe that we are going to work as a team. And how to work in a team, it itself a challenge in India. तो कोई सर्टिफिकेशन की शुरुआत में जरूरत नहीं होती। पहले आप जाएं, काम करना शुरू करें। पहले 6-8 महीने में आपको समझ में आएगा कि यार मेरे को एक्सेल नहीं आता, या मुझे फॉर्मेटिंग नहीं आता, या मुझे ये टेक्निकल साइड नहीं आती। एंड देन आई लुक फॉर अ सर्टिफिकेशन which will help me to upgrade my skill set. तो बिना मरे भूत मत बनिए, क्योंकि दुनिया बोल रही है कि इंडस्ट्री में ये लगेगा तो कर लो। किसने देखा भाई? अरे तो इंडस्ट्री तो ये भी बोल रही है कि हमें एक बहुत ही अच्छा ईमानदार आदमी चाहिए जो मेहनत पे बिलीव करे। हो गया, वो तो उस पर कोई बात ही नहीं कर रहा है। पहला सवाल ही मैं पूछ रहा हूँ, ईमानदार और मेहनती आदमी चाहिए जो अपने बारे में सब कुछ जानता हो, सेल्फ अवेयर हो क्या? सवाल वही खत्म हो गया। ठीक से बता पाओगे अपनी 3 वीकनेसेस क्या है? नहीं। क्या करना चाहते हो बता पाओगे? नहीं। तो आप मूलभूत जो सवाल है उनको छोड़ के बाकी सब सर्टिफिकेशन की बात बच्चे के दिमाग में डालते रहिए और अपने आप एक पैरेलल इंडस्ट्री खड़ी कर दीजिए। जितने लोग ये बात बोल रहे हैं ना, उन्होंने जीवन में कोई सर्टिफिकेट नहीं किया था जब करियर शुरू किया था। अब आप बोल सकते हैं तब इतना कट थ्रोट कॉम्पिटिशन नहीं था। गलत बात, कॉम्पिटिशन तब भी था। तब इतने नौकरियां नहीं थी, पॉपुलेशन भले ही कम थी पर नौकरियां भी नहीं थी। तो बच्चे के दिमाग में पहले से फितूर मत डालो कि कैमरा उठा के तुम फिल्म तभी बता पाओगे जब तुम्हें लेंसेज पता होंगे। नहीं, मैं एक बंदे को अपने साथ ले आऊंगा जिसको लेंसेज के बारे में पता होगा। हम एज अ टीम काम करेंगे। करेक्ट। 100 रुपए कमाएंगे, 50-50 रुपए रखेंगे एथिकली। दिस इज हाउ तब काम होता है। इट शुड वर्क। तो पहले से आप बच्चे के दिमाग में ये सब मत डालिए। तो अकॉर्डिंग टू मी फ्रेशर्स doesn't need any kind of certification when they are starting their career. Start your career and then we will see what is missing in you, and then accordingly we will take the corrective measures. हमने 10th 12th के सर्टिफिकेट की बात की, हमने इन जनरल सर्टिफिकेट की बात की। जो फ्रेशर्स रहते हैं उनको ज़रूरत पड़ती है सर्टिफिकेट की। फिर सर्टिफिकेट डिग्री में फिर क्या फ़र्क हुआ? देखिए, जो डिग्री होती है वो एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस के बाद मिलती है। आप 3 साल का ग्रेजुएशन करते हैं, 4 साल की इंजीनियरिंग करते हैं, 3 साल का BBA करते हैं, BCom करते हैं, उस पर समय देते हैं। डिग्री का मतलब होता है यू अर्नड इट। ओके। उसमें पास फेल भी होते हैं। करेक्ट। अब नहीं होते, अब तो सभी पास होते हैं, तभी तो लिटरेसी रेट इंप्रूव होगा ना। तो यू हैव टू अर्न इट। पहले उसको कमाया जाता था। मोहल्ले में एक इंजीनियर सुनाई दे जाता था, इंजीनियर साहब आए, आप उसे कमाते थे। क्यों? क्योंकि ऐसा माना जाता था कि आपने इसमें समय दिया, सीखा, सीखने के बाद उसको अब आप तैयार हैं यूज करने के लिए मार्केट में, तो आपने वो डिग्री कमाई। उसकी वजह से आपको काम मिलेगा। सर्टिफिकेट इज अ शॉर्ट टर्म गेम, 3 महीने का, 6 महीने का। माइक्रोसॉफ्ट का सर्टिफिकेट करके लड़का लिंक्डइन पे डाल दे रहा है। कौन बोल रहा है उसको ये बात? कौन ये बता रहा है उसे? कोई, मैं बिल्कुल अगेंस्ट नहीं हूँ सर्टिफिकेशंस के। इट्स अ ग्रेट थिंग, बट यू नीड टू हैव दैट माइंडसेट व्हेन डू यू नीड इट। ऐसा नहीं कि कैंपस में सब कर रहे हैं तो मैं कर लेता हूँ, कभी ऐसा मत करिए। जितने सर्टिफिकेट तुमने आज तक किए होंगे उसमें तुम्हें कितना आता होगा, या आप सवाल अपने आप से पूछिए। करेक्ट, करेक्ट। और मैं आपको बता दूं सर्टिफिकेट का चैलेंज क्या होता है। आपने कोई सर्टिफिकेशन किया, मान लीजिए 6 महीने का,
और आपकी नौकरी उसके 6 महीने बाद लगी। अब आप उस सर्टिफिकेशन से जो ज्ञान आपने अर्जित किया वो आपको कितना याद रह गया? अगर उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं हो पाया तो वो खत्म है, तो जीरो आप कैसे कर पाओगे? लड़के को अपने इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट नहीं याद है, आप सर्टिफिकेशन की बात कर रहे हो। लड़का 4 साल की इंजीनियरिंग करने के बाद ये नहीं बता पा रहा कि यार थर्मोडायनेमिक्स में उसने क्या पढ़ा, क्या पढ़ा। और सारी जद्दोजहद किसके ऊपर है? तुमने सर्टिफिकेशन नहीं किया, दूसरे ने कर लिया, आपको डिप्रेशन हो गया कि अरे यार जिंदगी का सारा ताना बाना इसी पे है, एक सर्टिफिकेशन इसी पे पे। टिका हुआ है। ऐसा भूत बना दिया बच्चे को, ये नहीं किया, ये अब कई जगह तो कंपलसरी कर दिया, कॉलेज पहले से ही फीस ले लेता है कि सर्टिफिकेशन ये वो कराएंगे, करवाएंगे, पीएमपी, सिक्स सिग्मा, ये वो सब, FRM अब- कराएंगे, हाँ, CFA कर लो, लेवल 1 कर कर लो। लो। अरे भाई उसको शुरू तो करने दो, आप उसे शुरू तो करने दीजिए। क्या समझ रहा है वो कि म्यूचुअल फंड कैसे फंक्शन करता है, डेट फंड्स क्या होते हैं, होती है? इक्विटी कैसे फंक्शन करता है? इसके लिए सर्टिफिकेट लगता है? ये तो आपका काम है ना। ये तो प्रोडक्ट अगर- अंडरस्टैंड करना, ये तो इंडिविजुअल का काम है। अगर ईमानदारी से कॉलेज बच्चे को पढ़ा दे रहा है, 4 साल की इंजीनियरिंग, 3 साल का ग्रेजुएशन या MBA, उसको लॉजिकली समय के साथ जो सर्टिफिकेशन लगेगा वो लगेगा, हाँ, विच माइट बिकम अ नीड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। करेक्ट। जैसे कि अगर आप NISM के बारे में जानते हो तो NISM एक सर्टिफिकेशन है जो कंपलसरी है अगर आप म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में काम करते हैं, गवर्नमेंट नॉर्म्स के अंदर आता है, ओके। तो करेगा वो। पर पहले से आप उसे भूत मत बनाएं। आप अपना काम ईमानदारी से नहीं करने के बजाय आप उसे 5,000, 8,000, 12,000 के सर्टिफिकेट का पैसा ले ले रहे हो जिसका कोई यूटिलिटी नहीं है। सो आई डिसएग्री दैट द फ्रेशर नीड्स एनी काइंड ऑफ सर्टिफिकेशन बिफोर स्टार्टिंग द करियर। जब पहली बार कभी सर्टिफिकेट एज अ टर्म इंट्रोड्यूस किया हुआ होगा, उसका क्या मोटिव रहा होगा? मोटिवेशन, ओनली भाग लीजिए, अपने अंदर के हुनर को पहचानिए, अच्छा करेंगे तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। चाहे वो खेल हो, एक्स्ट्रा करिकुलर्स हो, स्पोर्ट्स हो, को करिकुलर हो। बहुत सारे बच्चे स्कूल में ओलंपियाड में पार्टिसिपेट करते हैं। स्कूल लेवल में सर्टिफिकेट जो होता है डोपामाइन इफेक्ट करता है। करेक्ट, ट्रू। एक्साइटमेंट से आप घर लेके आते हैं सर्टिफिकेट कि यार ये मैंने जीता। और पार्टिसिपेशन का भी ऐसा नहीं है, पार्टिसिपेट किया ये भी बहुत अच्छी चीज होती है। So the entire purpose of introducing these concepts is to uplift the morale of the child, ताकि वो और Better inclined करे। हो। यहीं से तो लीडरशिप क्वालिटीज निकलती हैं। आप डिबेट कर सकते हैं कि नहीं, तो करने के बाद बात समझ में आएगा। समझ में आएगा। पहली बार तो कभी दौड़े होगे, गाया होगा, कुछ करा होगा ना। तो ये फोकस होता था कि एक तरह से बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट हो। बट उसके ऊपर मैं ये देखता हूँ कि उसमें सबसे हिडन एजेंडा जो होता था कि इसके अंदर की कोई ऐसी प्रतिभा हो जो एकेडमिक्स के अलावा कुछ हो, वो भी निकल के आए, मनोबल बढ़ाए, बेसिकली मनोबल बढ़ाए। तो सर्टिफिकेट कल्चर इसलिए आया था। इसीलिए देखिए स्कूलों के अंदर आज भी, मुझे अब तो नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है ऐसा होता होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड हमेशा स्टेज पे बुलाए जाते थे और उनको उनकी मार्कशीट हाँ दी जाती थी, और सर्टिफिकेट वो दिया जाता था। बाकी बच्चे क्लास टीचर से लेते थे। करेक्ट करेक्ट। मोटिवेशन ये नहीं होता था कि मेरे को मंच पे मिले, पर उससे हम बेहतर हो जाते थे पढ़ने में। फर्स्ट सेकंड थर्ड आप भले ही ना आ पाए हो, लेकिन आपको ये समझ में आया कि यार ऐसा तो ये क्या कर रहा है कि जो मुझे नहीं आता। तो उससे एक एवरेज बच्चा फाइट मारता। तो रेफरेंस पॉइंट क्या था? वो सर्टिफिकेट। और एक बच्चा इज मोर ऑफ अटेंशन ग्रैबिंग पर्सनालिटी, तो उसको और अच्छा भी लगता है। एग्जैक्टली। और सर्टिफिकेट में भी 2 लेयर होती हैं, एक होती है एकेडमिक सर्टिफिकेट्स होते हैं और एक अपने मार्कशीट जिन्हें हम बोलते हैं, दूसरा को करिकुलर एक्स्ट्रा करिकुलर में जो आती हैं। को करिकुलर एक्स्ट्रा करिकुलर बहुत बच्चों को मोटिवेट नहीं करता। एकेडमिकली आप इंप्रूव होते हो, लेकिन बाकी चीजों में ऐसा नहीं कि मेरा भाई दौड़ा तो मैं भी दौड़ूंगा, नहीं, वहां ऐसा नहीं होता। वहां पे सिर्फ इंडिविजुअल फोकस हो जाता है। वो बच्चा एंजॉय करने लगता है तो पार्टिसिपेट करता है। तो वहां पर प्राइमरी फोकस ये होता है। दैट्स व्हाट द होल एजेंडा एंड द आइडिया ऑफ स्टार्टिंग द सर्टिफिकेट कल्चर। आज के दौर में हम सर्टिफिकेशन जनरली जो स्कूल लेवल पे होती है वो एक्स्ट्रा करिकुलम पे होती है, अपार्ट फ्रॉम ओलंपियाड्स, वो भी आइडियली एक्स्ट्रा करिकुलम पे आती है। और आफ्टर स्कूल फिर आइदर इट इज फॉर जॉब लेवल। क्या इसके अलावा भी कोई सर्टिफिकेशन होनी चाहिए? अगर आपका कभी स्कूल, आपके फादर का ट्रांसफर हुआ हो और आप एक शहर से दूसरे शहर जाएं, तो स्कूल से जब TC लेते हैं आप, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, ओके, तो उसके साथ एक और सर्टिफिकेट दूसरा स्कूल मांगता है, उसको बोलते हैं कैरेक्टर सर्टिफिकेट। जिसमें लिखा होता है ना कि आपका व्यवहार इस कैंपस में बहुत अच्छा था एंड रितेश इज अ गुड बॉय। प्रिंसिपल का सिग्नेचर होता है, करेक्ट। मेरी किताब में सबसे इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट वही होता है और जिसको ऐसे ही नहीं बांट देना चाहिए। करेक्ट।
एक वही चीज़ है जिसकी पावर आपके हाथ में होनी चाहिए कि इफ़ यू नॉट बिहेव प्रॉपरली, द फर्स्ट थिंग विच इज गोइंग टू इम्पैक्ट इट इज योर कैरेक्टर सर्टिफिकेट, विच इज नॉट ओनली गोइंग टू इम्पैक्ट योर एजुकेशन बट लॉट ऑफ थिंग्स. तो सबसे हल्के में आप उसको ले लेते हैं, करेक्ट. इन बिटवीन मुझे लगता है अगर सर्टिफिकेशंस होने चाहिए तो डेफिनेटली सारा जो फोकस होना चाहिए वो होना चाहिए कि हाउ टू आइडेंटिफाई योरसेल्फ, व्हाट यू आर गुड एट. इस पर कहीं कोई बात नहीं होती. सारा देखिए, द एंटायर पर्पस ऑफ द सर्टिफिकेशन इज टू गेट एम्प्लॉयड. आप साइकोलॉजी समझिए ना. मैं ऐसे ऐसे बच्चों को अपने स्कूल में, अपनी लाइफ में भी देखा, जब मैं स्कूल में था और जब मैं एज एन एकेडमिशियन मैंने ऑब्जर्व किया. स्कूल में बहुत सारे लोग या कॉलेज में भी मैनेजमेंट कमेटी से ये पूछते हैं कि अगर हम पार्टिसिपेट करेंगे या मैं इसका हिस्सा बनूं तो क्या सर्टिफिकेट मिलेगा. करेक्ट. अगर सर्टिफिकेट मिलेगा तो पार्टिसिपेट, क्योंकि उनको किसी ने बता दिया है कि ये सर्टिफिकेट तुम्हें इंटरव्यू में बहुत काम आएगा, प्रोफाइल बिल्डिंग में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है. तो आप इमेजिन करिए, हालत ये है इस देश में कि किसी कैंपस में अगर वर्कशॉप चल रही है कॉलेज में, कोई बहुत इंटरेस्टिंग वर्कशॉप चल रही है, टेक इट एप्टीट्यूड वर्कशॉप, या कोई बंदा आया हुआ जो लीडरशिप पे बात कर रहा है, उस क्लास के अंदर बच्चा बैठने को तैयार नहीं है. टीचर्स आर स्ट्रगलिंग टू ब्रिंग अ स्टूडेंट टू द ऑडिटोरियम सो दैट दे शुड लिसन एंड लर्न समथिंग. पर आप उसमें एक सर्टिफिकेट अटैच कर दीजिए कि भाई जो पार्टिसिपेट करेगा, जो सर्टिफिकेट मिलेगी, अटेंडेंस तो बढ़ जाएगी. मैं ये नहीं बोलूंगा कि सब आ जाएंगे. हर कैंपस में विजय दीनानाथ चौहान होते हैं जिन्हें कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए. मैं उनकी बात नहीं कर रहा. करेक्ट. और अटेंडेंस बढ़ जाएगी. तो किसने बच्चे के दिमाग में डाला? बच्चा सर्टिफिकेट इकट्ठा करने में लगा है. ये तो दिस चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम. और आता क्या है? कुछ नहीं. बच्चा अपने फोल्डर में रखा है, ग्रेजुएशन के बाद इंटरव्यू में बैठा है और उसने 6ठी क्लास का सिंगिंग का सर्टिफिकेट लगा रखा है. क्या करेंगे उसको? और वो पूछ रहा है सिंग अ सॉन्ग. सर वो तो मैंने 6ठी के बाद छोड़ दी. मैं तो गाता ही नहीं हूँ. तो पूछ रहा है सर्टिफिकेट क्यों लगा के रखा है? जवाब ही नहीं है. जिसको इतना पैशनेटली प्रिपेयर करके डिलीवर किया होगा, आज उसका जवाब ये है कि मैं तो गाता ही नहीं हूँ. तो व्हाट वाज द पर्पस टू नर्चर द टैलेंट थ्रू दिस फर्स्ट स्टेप. So the psychology of the Indian student has become collect the certificate because it improves your profile. Unfortunately, it doesn't work anymore now. ये आपका मिथ है. एक human goes through a certain stages of life. Does that human needs certificate in different stages of life? No. Why? देखिए, सर्टिफिकेट किस लिए चाहिए वो उसकी नीड पे डिपेंड करता है. अब मैंने बोला ना, NISM का सर्टिफिकेशन चाहिए बिकॉज दैट्स अ नीड. तो वो आपको करना ही पड़ेगा. करेक्ट. जहां नीड है वहां चॉइस नहीं है. चॉइस कहाँ होती है? जहां लर्निंग इन्वॉल्व होती है. करेक्ट. अनफॉर्चुनेटली इन इंडिया पीपल आर लीस्ट फोकस्ड ऑन लर्निंग एंड मोर फोकस्ड ऑन द ब्रांड. मुझे मालूम चल जाएगा कि 3.5 लाख रुपए में 6 दिन का कोर्स IIM अहमदाबाद से हो सकता है, एक्सेलराइज जमशेदपुर से हो सकता है. बिल्कुल. तो मैं करने को तैयार हूँ. इसलिए नहीं कि मैं कुछ सीख रहा हूँ, इसलिए कि एक्सेलराइज का टैग मिल जाएगा. अनफॉर्चुनेटली इंडिया इज अ वेरी ब्रांड कॉन्शियस कंट्री. आपको ऐसा क्यों लग रहा है? मैं ऐसे बहुत लोगों को जानता हूँ जो एक अच्छे प्रोफाइल पर आने के बाद जबरदस्ती इस तरह कोर्स करना चाहते ताकि किसी जमाने में उन्होंने किसी कॉलेज से MBA किया था जो गुमनाम था, पर अब उन्हें एक ऐसा टैग चाहिए जिससे उनका प्रोफाइल मैच हो जाए. वाई वांट टू हाइड योर आइडेंटिटी? ये तो बड़ी अच्छी बात है ना कि एक गुमनाम कॉलेज से निकल के आप यहाँ तक पहुंचे. करेक्ट. इट्स अ मैटर ऑफ पर्सपेक्टिव. तो सर्टिफिकेशन का जो एक पर्पस होता है स्कूल और कॉलेज लेवल में होता है टू डेवलप द मोटिवेशन इन अ चाइल्ड टू पार्टिसिपेट मोर. When you come into the corporate world, the primary focus should be to learn more. करेक्ट. वो पर्पस होता है और उसकी कोई सीमा नहीं होती. आप इनफाइनाइट सर्टिफिकेशन करते रहिए. अगर आप सीखने के जिज्ञासु हैं और आप उसको अमल में ला पा रहे हैं तो आपको बिल्कुल सर्टिफिकेशन करना चाहिए. अच्छा. लेकिन सबसे पहला सर्टिफिकेशन करना चाहिए हाउ टू बिकम अ बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ. द फर्स्ट थिंग दैट यू शुड डू इज टू आइडेंटिफाई एंड डू and find the best version of yourself. This should be the first certification program. The next certification program people should do is to identify where exactly I am lagging in my career and why. But this comes under part of counseling. Generally लोग counseling को बहुत ही गलत इसमें ले लेते हैं. नहीं, काउंसलिंग तो एक डिफरेंट सेट ऑफ इश्यूज के लिए हो गया. मैं स्पेसिफिकली सर्टिफिकेशन की बात कर रहा हूँ कि आपको AI सीखने में इंटरेस्ट है और आपका AI से कोई रिलेशन नहीं है, फिर भी आप सीखना चाह रहे हैं, ये इंटरेस्ट है. अगर एक 55 साल का आदमी CFA का एग्जाम लिख रहा है लेवल 1 2 3, वो इंटरेस्टेड है सीखने में. हम सीखने में कम इंटरेस्टेड है, हम बताने में ज्यादा इंटरेस्टेड है.
कि हमने एसपी जैन से कर लिया, कि हम कलकत्ता से कर लिया, कि एक्सेल से कर लिया, और करिए। बिल्कुल पर करिए। ये सीखने वाले की सोच पर है कि आप किस लिए कर रहे हो, सीखने के लिए या दिखाने के लिए। सो दैट्स वेयर द लाइन गोज ब्लर। क्या आपको लगता है कि सर्टिफिकेशन का कोई ड्रॉबैक भी हो सकता है एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम?